अपना सुंदर है। अरे मथुरा का राजा तो इसको बनना चाहिए। और किसी ने कहा कि अरे कंस महाराज ने कहलवाया है कि कोई स्वागत नहीं करेगा। तो ये समस्त नारियों ने कहा अरे कंस जो करना चाहे कर ले, अगर इसका स्वागत करने के पश्चात यदि मरना भी पड़े तो हमें मंजूर है, परंतु हम स्वागत तो इसका करेंगे ही। पुष्प वृष्टि करती हैं और कृष्ण बलराम दोनों की झांकी आ रही है। सामने से धोबी मामा आ रहे थे अपने सैनिकों के साथ में, चार चार गट्ठड़ सर पर लेकर, और बीच में धोबी मामा चल रहे थे, चले आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने धोबी मामा को देखा और कहा मामा जी जय श्री कृष्णा। बोला जय श्री कृष्णा। कहां से आए हो? कहा ब्रज से आए हैं, वृंदावन से। अच्छा। कहा मामा जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले कंस के महल में। कहा मामा जी ये क्या है इनके सरों पर? बोले ये कंस महाराज के कपड़े। कन्हैया ने कही एक कंस और इतने कपड़े? धोबी मामा ने कही तेरे बाप ने भी देखे? अरे ये महाराज के कपड़े हैं, दिन में 10 बार बदलते हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया अरे जीवन में पहली बार कोई अपने पिता तक पहुंचा है, और लाला तू सुन रहा है? कहा दाऊ दादा पीछे तो हम तुम्हारे चले थे, बाबा को हाँ कह के आए थे ना, अब तुम कहते हो तो अभी देखो। एक मारा जैसे घुमाकर धोबी मामा के मुख पे, और धोबी मामा का काम तमाम। शीश जाकर गिरा 10 फुट दूर। अब जैसे ही सैनिकों ने देखा कि धोबी इतना हष्टपुष्ट हुआ को काम हो गयो, तो हमारो क्या होगो? गट्ठड़ छोड़े वहीं भागे। अब कन्हैया ने कहा लूट लो ये सब गट्ठड़। अब महाराज कंस महाराज के कपड़े लूट लिए। अब सीदामा, मधुमंगल, मनसुका, तनसुका, ये 1.5 फुट के आदमी सारे। अब कंस 10 हाथ का। अब महाराज वा को कोट पहन लियो मधुमंगल ने, और चले तो महाराज रोड अपने आप सफा हो गए। कन्हैया ने मन में विचार किया तो काम बुरो हो गए। हो सामने देखा तो दर्जी मामा की दुकान थी। अब दर्जी ये सारा खेल देख चुका था। दर्जी सोचा मेरी दुकान की तरफ आ रहे हैं, अब लगता है मेरा भी आज काम आना है। परंतु जैसे जाकर कन्हैया ने आग्रह किया दर्जी मामा नेक हमारे ये ब्रजवासी भैया हैं, इनको पहनने को ढंग नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रज में इन्होंने केवल साफी बांधी अपने जीवन में, इनको का पता कोट पैंट का। नेक अगर इनको अप टू डेट कर दो तो कृपा है जाएगी आपकी। दर्जी ने कहा अभी महाराज सबके वस्त्र उतरवाए और अपने सब कारीगरों को कहा सबके बंद करो, पहले महाराज के तैयार करो। आनन फानन में सभी ब्रजवासियों के कपड़े तैयार। अब मधुमंगल ने अपने बाप दादा के जीवन में कभी कोट पैंट नहीं देखो महाराज। वाने जब कोट पैंट पहनी तो ऐसे लगे जैसे राजकुमार, बटुआ सो मुंह लगे। कन्हैया ते पूछी लाला देखियो नेक मैं कैसे लग रहा हूं? कन्हैया ने कहा वाह रे वाह मधुमंगल आज तो राजकुमार की तरह लग रहा है। तो मधुमंगल ने कहा भैया क्यों ना लगे, जिसकी कृपा तेरी कृपा जिसके ऊपर हो, तेरा हाथ जिसके सिर पे हो, वो तो प्यारे राजकुमार ही लगता है। और अब जैसे ही सब सज धज के ब्रजवालक तैयार हो गए, अब कन्हैया ने कही मामा जी दक्षिणा क्या हुई तुम्हारी? अब दर्जी मामा ने सोचा अगर मुंह खोलेंगे कहीं धोबी सा हमारा हल ना हो, तो कहा महाराज कछु नहीं चाहिए। कहा नहीं मामा जी बिना कुछ दिए किसी का हम कुछ लेते नहीं है, ये अपना पहले से ही सिद्धांत रहा है। देखो मामा जी सीधी सी बात ये है कि अभी तो हमारे पास भी देने के लिए आपको कुछ नहीं है, हाँ परंतु एक आशीर्वाद दे देते हैं आपको कि द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा तो कपड़े की कीमत 100 रुपये होगी और उसकी सिलाई 1000 रुपये होगी। ये दर्जियों का आशीर्वाद है कन्हैया का। महाराज जितने कलयुग में दर्जी है ना, इनके घरों के आगे मर्सिडीज कार खड़ी है देवता। आप देखो कोट पैंट सिलवाने जाओ
1500 रुपये का कपड़ा, 3000 की सिलाई, हम तो पहनते नहीं है, बताते हैं लोग बाग, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, हमारी कांता जी वो जानती हैं, वो सिलवाती है सेठ के लिए। देखो क्यों पहनते हो, तो हमारी तरह पहना करो, काऊ को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। एक नीचे मारा रे, एक ऊपर मारा, टनाटन। तुम ते ज्यादा जम रहे होंगे, देख लो महाराज हैं। और तुम जाओ कोट पैंट पहन के आओ, बातें भी अच्छे जमेंगे। मैं तो काई को पहनो फिर ये? अरे देवता, धोती कुर्ता पहना करो, भारतीय संस्कृति का धोती कुर्ता पहनावा है, हैं? अब मैं तो पुरुषोत्तम लाल जी से भी कहूंगा, ये पैंट कमीज पहनते मुझे तो ऐसा लगता है बैंड बाजे वाले आ गए हो। सत्य बताता हूं महाराज, जितना 7 दिन हम देखते हैं भागवत में, जितना आप कुर्ते पजामे में जितना आनंदित लगते हैं। अच्छा हम झूठ बोल रहे, बताओ महाराज, लगते हैं नहीं लगते हैं? जो कोई झूठ बोले वो आपको मैया की कसम, लगे ना लगे, लगे ना, सुंदर लगे। अब वो पैंट कमीज पहन ले महाराज, वाको ऊपर चढ़ा में थोड़ा ऐसे लगे। हमारे यहाँ पहले बैंड बाजा बजाने वाले ना ब्रज में, वाको पैंट थोड़ी ऊंची दे में हैं। कहीं गाद वाद में भी भैया ब्रज की गलियों में क्या है, दूध दही की कीच मची रहे, तो वह बजावे वाले को पहले ही पजामों ऊपर कर दे में, ताकि है दनादन लगा रहता है, वैसे लगे रहते हैं। क्या फायदा? अरे भारतीय संस्कृति है हमारी, पहनावे को मत बदलो देवता। सबसे बड़ी बात यह है, हंसने की बात नहीं देवता, आज शर्म की बात है। विदेशी लोग आते हैं तो यहां पर धोती कुर्ता पहनते हैं। विदेश से जब कोई फॉरेनर, कोई माता आती है, महिला आती है, वो यहां पर हिंदू संस्कृति में धोती पहनती है, और हमारे यहाँ की वो जींस टी शर्ट पहन लेते हैं, ऐसे लगे जैसे, और बाल वाल कटा के महाराज ऐसे लगा। हमारे संत तो ऐसे ऐसे बुरे बुरे कह देंगे तो कल को आना ही बंद कर दोगे, इसलिए 7 दिन नहीं कहेंगे, 8वें दिन कहेंगे। या लिए अब कन्हैया के जितने ग्वाल बाल सखा थे सब अप टू डेट बन गए देवता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में तुम्हारे घर पे 2-2 गाड़ियां खड़ी रहेंगी। और आज दर्जियों का यही भाव है महाराज, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मेरे देवता की कृपा है, अब सब ब्रजवासियों के साथ चले जा रहे हैं महाराज। सामने से एक मालिन आ रही है जो कि 3 जगह से टेढ़ी है, त्रिवक्रा। वो नित्य चंदन घिसकर लाती है कंस के लिए चंदन घिसकर जैसे लाई, और मार्ग से आ रही थी। इस त्रिवक्रा को देखा, आज इसके मन में भाव जागा कि अरे रोज रोज ये चंदन घिस घिस के उससे दुष्ट दुराचारी को चंदन लगाती हूँ। वास्तविक चंदन लगाने के लिए तो ये राजकुमार है, अगर एक बार इसके चंदन लगा दूं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मार्ग से जा रही थी बगल से, प्रभु ने कहा मैया, ओ मैया, अरे ओ परम सुंदरी मैया, मोको तिलक लगाएगी? तो मानो त्रिवक्रा के मन में भाव जागृत हुआ कि ये बच्चा मेरा उपहास उड़ा रहा है। कहा नहीं मैया, उपवास नहीं उड़ाता मैं तेरा, तू वास्तविक सुंदर है, तू मुझे चंदन लगाएगी क्या? तेरा तन सुंदर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरा मन तो बड़ा पवित्र है, और तेरे मन की भावना ये है कि तू मुझे चंदन लगाए। तो मैया मुझको चंदन लगा, और जैसे ही उसने चंदन लगाया गोपाल को, मेरे ठाकुर ने 3 अंगुली यहाँ रखी और दाएं पैर का अंगूठा उसके पद पर रखा, एक झटका दिया और परम सुंदरी बना दिया। अब तो ब्रज बालक जय जयकार करते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चलते जा रहे हैं, एक माली फूलमाला लेकर आ रहा था। जैसे ही माली ने देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं,
प्रभु ने माला भी डाल ली। अब ब्रजवासियों का महाराज श्रृंगार हो गया। ब्रजवासियों का काम ही क्या है? स्नान ध्यान करना, अच्छे चकाचक बगलबंदी पीताम्बरी पहनना और मत्थे पर चंदन लगाना। एक माला कोई डाले तो ठीक, ना डाले तो भैया गिरिराज जी की परिक्रमा देने निकले ब्रजवासी। जैसे या देवता ने डाल रखी देखो, वैसे ही स्वयं माला लेवे और डाल लेवे कंधे पर या सिर पे, चक आराम से गिरिराज जी की परिक्रमा देने। अब सब काम हो गया और चल पड़े। कहां पर? जहां यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ जहां होना था कल, वहां पहुंच गए उस स्थान पर। और जैसे स्थान पर पहुंचे तो वहां 40,000 सैनिक लगे हुए थे। कृष्ण बलराम ने आग्रह किया, मामा जी जरा वो धनुष देखिए आए। तो मना किया पहले सैनिकों ने। फिर एक ने कहा, अरे इतना सुंदर बालक है, छोटा बालक है, जाके देखिए आने दो, अपना क्या जाता है। बोल भैया सब तो नहीं जाओगे, तुम अकेले जा सकते हो। कृष्ण को कहा महाराज मेरे अकेला के काम है, और तो बाकी इनका कोई काम नहीं है। अंदर प्रवेश किया जहां यज्ञ होना था, जाकर धनुष के पास खड़े हो गए। कहा, अरे महाराज खुद ही टूट जाओगे या तोड़ना पड़ेगा? धनुष ने कहा, महाराज हम तो पहले के काल से टूटे रखे, कोई हाथ तो बढ़ावे। और जैसे ही कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, चट चट की आवाज हुई और धनुष टूटा। और जैसे ही धनुष टूटा, ये 40,000 सैनिक कृष्ण बलराम को मारने के लिए बढ़े आगे। बलराम जी महाराज ने आकाश की ओर हाथ किया, और जैसे ही हाथ किया तो हल हाथ में आया और एक हल घुमाया। 40 के 40,000 सैनिकों का काम तमाम हुआ। ब्रजवासियों ने जय जयकार की है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। और ब्रजवासियों ने गाया है और गाकर नाचे हैं ब्रजवासी। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। 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 1 2 3 4, ताऊ दादा होशियार। 1 2 3 4, दाऊ दादा होशियार। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। ब्रज बालक गाते बजाते जा रहे हैं। अब ब्रज बालक वहां पहुंचे होली गेट के ऊपर, जहां पर कंस महाराज ने कुंवलिया पिंड हाथी को मदिरा पिलाकर मस्त कर रखा था। और महावर सोटे मार रहा था कि कुंवलिया आगे बढ़े और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मार देवे। परंतु जैसे ही कुंवलिया आगे बढ़ा, मेरे गोपाल ने सुंड पकड़ा और होली गेट पर देकर मारा है। वो कुंवलिया का काम तमाम किया है। और दोनों भाइयों ने एक एक दांत को उखाड़ा है कुंवलिया के, और कंधे पर रखकर चले हैं। और ब्रजवासी गाते